नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में अनुमानित 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन पाए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च स्तर की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 15 अधिकारियों के बीच 7 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की। गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक पहुंचे। वाटर क्राइसिस से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कराने के लिए जीएमसी मेयर द्वारा टैंकर सौंपे गए। जम्मू कश्मीर की भारतीय सेना ने पीएचसी कलारू से एसडीएच कुपवाड़ा तक गंभीर गर्भवती महिला की जान बचाई। अब खबरें विस्तार से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में अनुमानित 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन पाए गए हैं। ईवी बैटरी के निर्माण के लिथियम प्रमुख घटक है। अब तक चीन के पास कुल लिथियम संसाधन 5.1 मीट्रिक टन और यूएस के साथ 7.9 मीट्रिक टन है। अगर जीएसआई की गणना सही है तो जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन की खोज न केवल केंद्र शासित प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी गेम चेंजर हो सकती है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं इसी पंचायत का नायब सरपंच भी हूँ। सलाल कोडली में हमारी कोडली नाम है, सलाल पंचायत जो है हमारी कोडली है। ये 2 साल पहले अभी 3-4 महीने हुए जो चले गए हैं, अपना ये पूरा टेस्टिंग वगैरह करके जो चले गए हैं। इन्होंने रोड से जो अपनी मशीनरी जो ड्रिलिंग सिस्टम लाते थे, जो पूरा मशीन के साथ खींच के जो इधर लाते थे, ये पॉइंट ये देख रहे हैं आप। इसमें इन्होंने ये कम से कम 100 के करीब इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं, जो 5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है, इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे पास ही रुके थे ये 2 साल। इन्होंने पूरा इसका सर्वे करके वो लखनऊ में भेजा। लखनऊ से पास होकर कल ही जो आपको खुशखबरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोज़गार का एक नया सुनहरा मौका है। इससे क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदा जो है इस इलाके को, पिछले इलाके को होने वाला है? ये तो हम समझते हैं कि हमारे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा सबसे बड़ा मौका है। पहला तो एनएचपीसी जो प्रोजेक्ट बना था हमारा सलाल डैम जिसको बोलते हैं, वो तो दूसरा ये भी उतने से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ये है। अभी रोज़गार की उम्मीदें हैं? रोज़गार की 100% उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो। ये जो मार्क लगाए हैं, ये जो लगाया साइंटिस्ट वगैरह जहाँ पर जितने जो भी आते थे, ये यहाँ से कहाँ तक है लास्ट? ये जहाँ से चुनाव दरिया तक है, इसका कम से कम 500 मीटर का एरिया जो है ना सराउंडिंग में पूरा, इसमें पूरा यही है। पूरा पत्थर जो देख रहे हैं आप, हम इसको एक बार इसमें उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड कंपनी आई थी, उन्होंने कोई 1 साल काम किया था। उन्होंने भी जहाँ से पत्थर ट्रेन में उड़ीसा लेके जाते थे, जहाँ से गाड़ियों में जम्मू जाता था, जम्मू से ट्रेनों में जाता था उधर। उस वक्त बोलते थे सीमेंट के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो इतना नॉलेज नहीं था, हम छोटे छोटे थे। ये तो 25-30 साल पहले की बात है। मेरे को कल देखने को मिला कि शाम को टीवी में मेरे को देखने को मिला कि मैंने बोला सलाल हिमना का नाम, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ। जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च स्तर की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 15 अधिकारियों के बीच 7 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की। रेवेन्यू सेक्रेटरी विजय कुमार बिदूरी, जो जम्मू और कश्मीर सरकार के चल रहे लैंड इविक्शन ड्राइव में सबसे आगे रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के रूप में नियुक्त किया गया है और मौजूदा पीके पोल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूप में नियुक्त होने के बाद ही खाली हो गया था। सरकार ने पीयूष सिंगला को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रभार दिया है, जिनका ट्रांसफर कर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। गुलमर्ग की पहाड़ी पर मौसम में बदलाव होने के कारण बर्फबारी हुई और पर्यटक वहां आनंद लेने पहुंचे। पर्यटकों ने गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेते हुए सभी दोस्तों को संदेश दिया कि वो कश्मीर की यात्रा करें और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। I'm from Gulmarg Snow School and I'm here to learn skiing. The 5 types of techniques I learned in skiing were snowplow turns, traverse basic downhill swing, and uphill basic uphill swing. My name is Parth Agrawal. I'm from Kathmandu, Nepal. Gulmarg is an area
where people come here for skiing in the snow seasons and sometimes come here for golfing in summer seasons. देखिए, ये हम ये कहेंगे कि जिस तरह से खेलो इंडिया का आगाज़ हुआ है और पिछले 3 सालों से इसका यहाँ पर लोगों को इंतज़ार था कि कब यहाँ पर खेलो इंडिया का तीसरा सेशन जो है उसका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि खेलो इंडिया न सिर्फ ये विंटर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देता है, बल्कि यहाँ पर इस खेलो इंडिया से मुख्तलिफ यहाँ के लोग जो है उनको रोज़गार फराहम होता है। और साथ साथ में जो भी बाहर से हमें सुनने भी ये भी आया कि 1700 के करीब इसमें खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करने, वो 300 के करीब इसमें VIP और VVIP है, और उनका जो तमाम इसको एकोमोडेट करना, खिलाड़ियों को एकोमोडेट करना और तमाम तैयारियां मुकम्मल करना, जिस तरह से GDA और यहाँ पर महकमा सयाहत ने किया है, हम समझते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर टूरिज्म को इससे फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि यहाँ पर सयाहत जो है इससे ज़्यादा जो है मजबूत हो जाएगी। जीएमसी मेयर ने गर्मियों के मौसम में पानी की आपूर्ति करने के लिए 6 टैंकर्स पब्लिक को सौंपे। सीजन आ रहा है, इसलिए कॉरपोरेशन जनता के प्रति अपना प्यार निभाते हुए 6 गाड़ियों का फ्लीट ला रही है, ताकि लोगों को पानी देने में जहां पानी की व्यवस्था बाधित होगी, कमी ना आए, उसके लिए पुरजोर काम कर रही है। और 6 फ्लीटें अभी हमने ऐड की हैं। अभी हमारे पास हो गए 8 व्हीकल्स जो लोगों को पानी देंगे गर्मी में। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है। सभी से मेरा निवेदन है, जहां भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई साथी हो, चाहे अधिकारी मिलें, उनसे प्यार से बात करें और उनके काम की सराहना करें। भारतीय सेना के सैनिकों ने कुपवाड़ा के सीमावर्ती जिले में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित एक गर्भवती महिला को जोखिम भरा इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन का संचालन किया। आज सुबह कलारूस COB को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कलारूस से एक इमरजेंसी कॉल आया, जिसमें पेट के दर्द, खून की कमी और लिवर डैमेज के साथ एक गर्भवती महिला के लिए तत्काल मेडिकल इवैक्यूएशन का अनुरोध किया गया। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सिविल एम्बुलेंस का सड़क पर चलना असंभव हो गया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। समय की गंभीरता और महिला के बिगड़ते स्वास्थ्य को समझते हुए सेना ने 2.5 टन के अपने चिकित्सा और बचाव दल को लॉन्च किया। हाँ साहब, हमारा नाम है मोहम्मद इसराइल नाम है। सुबह जब आपके पेशेंट को जो बीमार हुई पेशेंट आपको, तो आपने क्या किया? सबसे पहले हमें बीमार ने बोला मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है, लिहाजा सर लगभग 5 बजे से हमें घर से निकले। सुबह 5 बजे। उसके बाद क्या हुआ? सुबह 5 बजे हमने डांची पर कंधे पर उठा कर लाया वहाँ कलारूस में। किस इलाके से आपने डांची? हमने नागसरी बड़ी बैग उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर हम कलारूस में जब पहुँचे हैं तो वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी कुपवाड़ा में। अब हम राब्ता कर से फौज से कोई नंबर लिया, साहब का नंबर लिया, तो फौरी तौर फौज आर्मी पहुंचाई, गाड़ी लेकर पहुंचाया, तो हम कुपवाड़ा में यहाँ उन्होंने पहुंचाया, लेकिन हमारा कोई भी सूत्रा वहाँ नहीं है नागसरी में। आपको लगता है अगर फौज आपको गाड़ी नहीं दे पाती तो आपका पेशेंट रास्ते में मर जाता? बिल्कुल मर जाता सर। हमको 2 दिन भी वो गाड़ी नहीं मिलती है, तो 1-2 घंटा की तो बात ही नहीं है। जिला के जतवाल इलाके में शादी समारोह में आए डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह की फॉर्च्यूनर JK 02 BT 0001 कार देर रात कठुआ लौटते समय गगवाल में एक गाय से टकरा गई। इस हादसे में एक कार के एयरबैग खुलने से चौधरी लाल सिंह बाल बचे, जबकि गाय की मौत हो गई। यह हादसा रात में 11:30 बजे हुआ। बताया गया कि चौधरी लाल सिंह रात जतवाल इलाके में शिवसेना के जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश गुप्ता की बेटी की शादी में आए थे। रात में समारोह में शामिल होकर कठुआ में अपने घर जाने के लिए निकले। चौधरी लाल सिंह के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। वे सुरक्षा कर्मियों के साथ अकेले ही शादी समारोह में गए थे। कठुआ में आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली पेंशन के नए आदेश को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें कहा गया कि लोगों के दस्तावेजों को इकट्ठा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम करे ताकि लोगों को राहत मिले। और जहां पर जो बाहर से IAS ऑफिसर आए हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं है। भाई जो हैंडीकैप होगा
जो विडो होगी, जो ओल्ड एज पर्सन होगा, वो कहाँ भागेगा? गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उनके पास इतनी मशीनरी है, वार्डों में लगाए अपने लोगों के घरों तक जो सुविधा वो पहुंचाएं। क्यों खर्चे भी लोग बार बार पैसे? ये टैक्स पेयर का पैसा है। और लोगों को परेशान करना, जो आपने झूठी बनाया, मैं डिमोशन किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से ये मोदी सरकार बनी हुई है और इस मोदी सरकार के राज में और इस जो हमारा बहुत हंसता खेलता हमारा राज्य था उसको डिमोशन करके झूठी बनाया गया, आए दिन ऐसे कानून आते हैं जिससे हमारे लोग परेशान होते हैं। और जो लोग आज बुजुर्गों को, हैंडीकैप्ड लोगों को, माताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने परेशान किया है। अगर हम ये चाहते हैं, डायरेक्टर साहब से, एलजी साहब से चाहते हैं कि इन लोगों को इजी टू वे, जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है या कोई इलेक्टेड मेंबर है, वो इन लोगों को घरों तक इन सुविधा पहुंचाए। चाहे आपका और आप ब्लॉक में जाओ, सरपंच है, वो लोगों तक इन लोगों की जो फॉर्मेलिटीज हैं, जहाँ पे वो बोर्ड का है, उन लोगों को। उधमपुर के खोरगली में एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने यात्रियों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें उधमपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। मोंगरी की तरफ बस जा रही थी, वो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो 12 से 13 पेशेंट वहाँ से प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में हमारे पास 5 ही पेशेंट पहुँचे हैं और बाकी कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंचैरी में उनका इलाज चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं, जैसे ही बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं तो डिटेल्स उसके बाद ही पता पड़ रहा है। किस तरह की व्यवस्था जो है जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा कर? देखिए, जिला अस्पताल पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम उसी वक्त से अस्पताल में हमारे सारे डॉक्टर्स और हमारा सारा स्टाफ पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास पहुंचेगा, हम उनका इलाज करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद रहे। 14 फरवरी तक होने वाले आयोजन में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण है। सबसे पहले वर्ष 2020 में इन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जम्मू कश्मीर अब तक टॉप पर रहा है। इंतजार करता है इसमें भाग लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फबारी जो आप सबके सामने हो रही है, ये विंटर गेम्स का आगाज कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। और आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। खिलाड़ी 1500 से ज्यादा देश भर के पहुंच चुके हैं। 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। 6 दिन तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 11 गेम्स में भाग लेंगे। ये आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मैं अपने सभी इन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर कश्मीर में सभी खिलाड़ियों का और हम सबका स्वागत करने के लिए आए हैं। अंगमार्ग पे हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। ये है खूबसूरत कश्मीर और यहाँ पर देश भर के लोग जहाँ एक और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। आज 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने स्वयं यहाँ पे बर्फ में क्रिकेट भी खेला, लेकिन विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाली है और उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। और कश्मीर का कल्चर क्या है वो भी स्वागत कितनी गर्मजोशी से करते हैं। काबा के साथ साथ यहाँ का डांस भी आपको देखने को। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने मांग की कि एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन को आगामी शिवरात्रि महोत्सव से पहले घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के विरोध की मांग को पूरा करना चाहिए। शिवसेना जम्मू और कश्मीर इकाई के नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें स्थानांतरण नीति को लागू करके कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं की सुरक्षित पोस्टिंग की मांग की। लगातार उनको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इनका पिछले 6 से 7 महीने हो चुके हैं कि इनका वेतन बंद कर दिया गया। यानी इनको मजबूर किया जा रहा है कि वापस ये कश्मीर के अंदर जाएं, अपनी जान को जोखिम के अंदर डालें। देखिए, एक तरफ तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई। अब जैसे ही धारा 370 हटा दी गई, हमारा मानना है
कि सरकार ये भी माने कि इनके द्वारा जो SRO लिया गया था 412, जिसके अंदर इनको जो है इन्होंने शपथ पत्र दिया था कश्मीर में नौकरी करने का, उसको भी जो है रद्द किया जाना चाहिए और एक प्रॉपर तबादला नीति बनाई जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।